गुड टू सी यू। और ये क्या बनकर आई हो फिर से बहन जी? मैं ऐसे बन के नहीं आई हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। इस दुनिया में ऐसे कैसे रह पाओगी? मुझे तुम्हारी इस दुनिया का हिस्सा बनना भी नहीं है। हाउ स्वीट। लो देखो, तुम्हारी दुनिया का समथिंग समथिंग। तुम्हारी मिडिल क्लास दुनिया में कोई भी अच्छा काम करने से पहले दही और शक्कर खाते हैं। गुड लक के लिए। सो हियर इट इज। अब हम दोनों जुड़ चुके हैं। अब तुम्हारी आवाज मेरे होठों से सुनाई देगी सबको। मेरी दुनिया में तुम्हारा वेलकम है। सिल्क। मैम, शूटिंग शुरू करें? ऑफ कोर्स। मैडम इज हियर। मैम चलिए। साउंड रोलिंग एक्शन। जवानी मेरे जिस्म के जरिए तुम्हारे अंदर एक आग जगाना चाहती। काट काट काट। ए सिल्क मैडम, अरे क्या कर रहे हैं आप? आपको नताशा जी की जगह लाइंस बोलने के लिए रखा है, कहाँ खोई हुई हैं आप? सॉरी सॉरी सर। रोल साउंड एंड एक्शन। कट इट। मैडम क्या कर रही हैं आप? मैं समझाती हूँ। और फील करो, सोचो कि वहां मैं नहीं तुम खड़ी हो, तुम वो सीन कर रहे हो। फील करो इस आग को, जिस्म की। सोचो कि इसके जिस्म की चाह तुम्हारे अंदर जाग रही है। सोचो कि इससे लिपटने को तुम तड़प रही हो। अब बोलो वो डायलॉग। बोलो, फील आएगा। और अगर नहीं आया तो कोई झेल जाएगा। लेट्स गो फॉर अनदर टेक। रोल कैमरा एक्शन। ये जवानी मेरे जिस्म के जरिए तुम्हारे अंदर एक आग जगाना चाहती है। तुम मुझसे दूर जा रहे हो बरसों से। इस पल का इंतजार किया है मैंने। जानती हूँ तुम्हें हमेशा मुझसे नफरत हुई है। मेरे होठों को देखो, ये तुम्हें जहर के प्याले लगते हैं ना, पर जहर तब तक ही जहर रहता है जब तक वो किसी की जान लेता है। जब जहर किसी को जिंदगी देने लगता है तो वो दवा बन जाता है। किसी ने अपनी बेटी को कैसे पाला पोसा कि उसकी बेटी ऐसे गंदे काम करे? अपनी आवाज का ऐसा इस्तेमाल ऐसे गंदे और भद्दे काम के लिए कोई कैसे कर सकता है? गुड शॉट, एक्सीलेंट। Ladies and gentlemen, please, I present you today, Silk. मजा आ गया, एक्सीलेंट। क्या आवाज दी है सिल्क। मतलब कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम सीन में नहीं हो। मैं बता रहा हूँ नताशा जी, ये आवाज लोगों की रातें खराब कर देंगी। नताशा जी, ये सेक्सी आवाज हर लड़के की फैंटेसी बनने वाली है। बिल्कुल।
आवाज सुनते ही कपड़े उतारने का मन करता है। नताशा जी, ये लड़की कमाल की है। मैं कह रहा हूँ बहुत आगे जाएगी ये। सुना तुमने, बहुत आगे तक जाओगे, पर मेरी तरह बन के मेरी लाइफ जीते हुए। नई जिंदगी मुबारक हो मिस सिल्क। हे ठाकुर जी, मैंने कहा था ना मौसमी, बा ने सुबह से नाश्ता नहीं किया है, कुछ नहीं खाया उन्होंने। उन्हें कुछ खिला देना और तू उन्हें यहाँ नक्श के कमरे में ले आई। मम्मी जी, मैं क्या धक्का दे के लेके आई हूँ बा को यहाँ? बा, आप चलिए यहाँ से, चलकर कुछ खा लीजिए। बा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ममता वो, मेरा तो पेट भर गया। देखा नहीं मेरे पोते ने कितने सरस पकवान रखे हैं। पेट भर गया। इतने सालों से एक ही बात बोल रही हूं, फिर से दोहराती हूं, न तू मेरे बेटे को बस में रख पाई, न अपने बेटे को बस में रख पा रही है। मेरा बेटा तो मैंने खो दिया ममता, लेकिन लगता है तू भी अपना बेटा खो देगी। बढ़िया है, देखा नहीं तेरे बेटे ने कैसी बगावत की, और ये सब तेरे वजह से। ठाकुर जी, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। बाहर जाकर किसी भिखारी को ये खाना दे दे। मेरा पेट भर गया, ऐसी धन्य हो गई ना मैं, इतनी महान बहू के साथ मेरी जिंदगी जो निकल रही है। शांत हो जाइए बा, मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, क्योंकि आपका छोटा पोता राह से भटक गया है। पर आप अपने बड़े पोते को देखिए, वो तो नियम से चलते हैं, आपकी हर बात मानते हैं। मैं तो कहती हूँ आप नक्श भाई की ना शादी करा दीजिए। किसी दिन है ना, मैं तेरा हाथ पकड़ के ऐसी घुमाऊंगी ना और फेंक दूंगी। शादी 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 हर मुश्किल का हल शादी नहीं होता है। बहू ब्याह कर लाऊं, क्या बोलूं उसे? क्या काम करता है उसका पति? क्या कमाता है? ढेला। जब तक मेरा पोता सीधी रास्ते नहीं आता, तब तक मैं उसका ब्याह करके किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करूंगी। अगर उसे सही दिशा दिखाने का काम उसकी मां नहीं कर सकती, तो अब मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, बोल भाई। हैं? शो? अरे, एड़ा काट हो गया, सत्यानाश। खुश तो बहुत होगी ना तुम? हाँ, चलो सेलिब्रेट करो, तालियां बजाओ, बजाओ तालियां। तुम कामयाब हो गई ना, मुझे नीचा दिखाने में सफल हो गई, मुझे जलील करने से। खुशी मनाओ, मनाओ खुशी।
नाराज हो, मैं तो यहाँ माफी मांगने के लिए आई थी। मैं तुम्हें ब्लैकमेल करती हूँ, तुम जो नहीं चाहती हो वो तुमसे करवाती हूँ। मुझे भी बुरा लगता है, मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूं बाकी, मेरे सीने में भी दिल है, पर क्या करूं? मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूं। अगर मैं इतना मजबूर नहीं होती तो मैं शायद ये कदम कभी नहीं उठाती। पर मेरे लिए ये फिल्म का पूरा होना बहुत जरूरी है। मेरे सर पे कर्जे हैं, पर वादा करती हूँ एक बार ये फिल्म पूरी हो जाए, फिर मैं खुद अपने हाथ से वो सबूत तुम्हें वापस कर दूंगी और फिर हम दोनों हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। पर तब तक प्लीज मेरा साथ देती रहो। वरना मुझे वो नताशा बनना पड़ेगा जो अपनी मंजिल हासिल करने के लिए जान भी ले सकती है। माथू फरी गई जमाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गलती करने की? सुबह से फोन बजे जा रहे हैं, पूरी भाजी की जगह पर पाव भाजी, दाल ढोकली की जगह पर छूंदो थेपलो। इतने सालों से डब्बे जा रहे हैं, कभी शिकायत नहीं आई। आज सुबह से फोन बजे जा रहे हैं। भाई तू मुझे ये बता, साफ साफ बोल दे, तेरे से ये काम हो पाएगा या नहीं? और वो नक्श किधर है? नक्श आया था या नहीं डिलीवरी के लिए? आखिर वादा किया था ना तूने मुझसे, वादा किया था कि तू उसे इस काम में वापस ले आएगी। कहाँ है वो? वो इस काम में वापस आएगा, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ ना। बाकी जोशी, और तुम कोशिश ही करती रह जाओगी, क्योंकि नक्श पारेख ये पारेख कैटरिंग सर्विस का हिस्सा कभी नहीं बनने वाला है। और वैसे ऐसे बॉस के साथ काम करूंगा तो गलत ही करूंगा ना, गड़बड़ी होगी। नक्श, ना नपुंसक, तुम्हें जाना चाहिए था। जानता हूं, पर होना तो बहुत कुछ चाहिए था। आपको लगता है कि मुझे आपके इस केटरिंग बिजनेस में आपका हाथ बटाना चाहिए? अब देखिए ना, चाहिए कितना अजीब शब्द है। और वैसे भी आपका चाहना और मेरा ना चाहने का सफर ना काफी लंबा है। पर क्या करें, सबकी अलग अलग चाहत होती है। पापा कुछ अलग करना चाहते थे, आपने उन्हें नहीं करने दिया। उनको घर छोड़ने से आपको रोकना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। अब मैं भी वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। इसे नॉन कोऑपरेशन कहते हैं असहयोग आंदोलन। सुना था अंग्रेजों के शासन में आजादी हमें इसी से ही मिली थी, मुझे भी मिलेगी आपके शासन से आजादी। क्या हालचाल है बॉस मैडम? जब बात तुम्हारी नीचे बैंड बजा रही थी ना, तो मैं खड़े खड़े ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारे लिए बुरा फील करूं या इसको एंजॉय करूं। नहीं, किसने कहा था तुमसे कि तुम बा को वादा करो कि बा मैं नक्श को ना आपके केटरिंग बिजनेस में ना वापस लाकर ही रहूंगी? क्या हुआ? उल्टा पड़ गया ना तुम्हें। और ये तो तुम्हारे वादा निभाने का पहला दिन था बाकी जोशी।
अब तुम आगे आगे देखती जाओ, तुम्हारे इस वादे निभाने को मैं कैसे मुमकिन से नामुमकिन में बदलता हूँ। जहर तब तक ही जहर रहता है जब तक वो किसी की जान लेता है। जब जहर किसी को जिंदगी देने लगता है तो वो दवा बन जाता है। मेरी आवाज जहर है मेरे लिए, उस नताशा की वजह से। जब मैं उस नताशा के लिए वो लाइंस बोल रही थी तब नफरत हो रही थी मुझे अपने आप से, लेकिन अब मुझे उन लाइंस का मतलब समझ आ रहा है। अगर मैं ऐसे ही अपनी आवाज को जहर समझती रहूंगी तो अंदर ही अंदर घुटती रहूंगी। जो आवाज मेरे लिए विष बन गई है, अब वही आवाज मेरे लिए अमृत का काम करेगी। मैं अपनी आवाज को ऐसी दवा बनाना चाहती हूँ जो किसी के जख्मों को ठीक करने की ताकत रखती हो। अब मेरी सिल्क वाली आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाओ नक्श। ये किसका नंबर? हेलो। हेलो। जी कौन? एक दोस्त। मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं तो आपको पहचानती हूँ और अब जानना चाहती हूँ। आपका नाम? नाम जानना जरूरी है क्या? क्या इतना काफी नहीं कि मैं एक दोस्त हूँ? दोस्तों के भी नाम होते हैं ना? दोस्ती नाम की मोहताज नहीं होती। और आपने जो उस ऐप के जरिए फोटोज पोस्ट किए थे ना, मुझे आपकी खींची हुई तस्वीरें बहुत पसंद आई। अच्छा, तो मेरा नंबर आपको वहीं से मिला? जी। आई होप दैट्स ओके। मुझे आपको इतनी रात को फोन नहीं करना चाहिए था ना। परेशान किया मैंने। ठीक है, अब रखती हूँ मैं फोन। नहीं, आप बात कर सकती हैं। वो इनफैक्ट मैंने आज ही वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंटरनेट पे पिक्चर्स अपलोड किए हैं। इट इज थोड़ा सा वियर्ड है कि इतनी जल्दी मेरा कोई फैन भी बन गया। वो एक्चुअली मैंने ना एक एग्जीबिशन में देखे थे आपके फोटोज। वो अथर्व गैलरी वाले, राइट? हाँ वही। जब से मैंने आपके फोटोज देखे हैं तब से मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। कुछ तो है उसमें जिसने मुझे आपको जानने पर मजबूर कर दिया। आज आपका नंबर मिला तो रोक ही नहीं पाई खुद को फोन करने से। थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, वो क्या है ना कि ऐसे तारीफ सुनने की आदत नहीं है, और आज तक किसी ने तारीफ भी नहीं की है और ऐसे हुनर को बढ़ावा भी नहीं दिया। किसी ने नहीं? नहीं, माँ, भाई, किसी से बढ़ावा नहीं मिला। कश्ती को जब लहरों और हवाओं से बढ़ावा ना मिले तो खुद ही पतवार उठानी पड़ती है ना? जी। मैं भी ना बिना बात किए आपकी निजी जिंदगी कुरेद रही हूँ। अच्छा, रखती हूँ मैं। हाँ, अरे आप प्लीज अपना नाम तो बता दीजिए। नाम? अभी समय क्या हुआ है? 10:45। तो बस मेरा नाम 10:45 भी समझ लीजिए। कल मैं इसी समय आपको फोन करूंगी। हेलो। मुझे माफ कर देना नक्श, मुझे तुम्हारी फोटोग्राफी पसंद है, पर क्या करूं? बा को दिया हुआ वादा भी निभाना है, और मैं जानती हूँ
तुम इस घर में किसी की नहीं सुनोगे, ना अपने परिवार की और ना ही मेरी। पर शायद मेरी ये आवाज जो मेरे लिए विष है, वो तुम्हारे लिए अमृत का काम करे, तुम्हें वो समझा पाए जो मैं नहीं समझा पा रही हूं।